अगर हम देखते हैं तो 2000 साल पहले लगभग ईसाई धर्म नहीं था। जब बाइबल आई तो ईसाई आए। तो जब बाइबल नहीं थी, ईसाई नहीं थे, तो क्या धर्म नहीं था या आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा नहीं थी? 1400 साल पहले लगभग कुरान आई और कुरान को मानने वाले मुस्लिम भाई आए। तो जब कुरान नहीं थी, मुस्लिम भाई नहीं थे, तो क्या धर्म नहीं था, भगवान नहीं थे? 500 साल पहले लगभग गुरु ग्रंथ साहब आए और उसको मानने वाले हमारे सिख भाई आए। तो जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, सिख नहीं थे, तो क्या धर्म नहीं था, भगवान नहीं थे या आध्यात्मिक शिक्षा नहीं थी? तो कौन किसका आधार है, कौन है? तो भगवत गीता की अगर हम समझते हैं, भगवत गीता को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञान मिलता है कि भगवत गीता का ज्ञान आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस समस्त मानव जाति को, मानवों को ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दिया। और ये बात है 5000 साल पहले। और भगवत गीता के 4थे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैं तुमसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ, यानी करोड़ों वर्ष पहले। तो जो गीता का ज्ञान है वो करोड़ों वर्ष पहले है। ये सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन मतलब शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो सनातन से ही ये सब आए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, जो भी है ये सब के सब सनातन से है। और सनातन यानी शाश्वत, सदा से है और सदा रहेंगे। तो हमें ये जानना होगा सनातन क्या लक्ष्य बताता है, सनातन क्या बताता है कि परमात्मा कौन है। यानी हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारी गीता ये क्या बता रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा कौन है। आज के समय में लोग कंफ्यूज है, लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं और ईसाई लोग बोलते हैं गॉड भगवान है। तो फिर सब लोग मान रहे हैं तो गॉड ही है। या उसके बाद सेकंड नंबर आता है पूरी दुनिया में मुस्लिम्स का, तो वो अल्लाह बोलते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं अल्लाह ही सब कुछ है। निश्चित रूप से अल्लाह में, गॉड में, कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। एक ही भगवान के अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन उनका आदि नाम कौन सा है? अल्लाह, गॉड या कृष्ण? कौन सा आदि नाम है? अगर आप वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान का, परब्रह्म परमात्मा का जो आदि नाम है वो है कृष्ण। तो कृष्ण जो है वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही भगवान है, तो कोई भेद नहीं है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 5000 साल पहले भगवत श्री कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से हमें इन सारी बातों की शिक्षा दी, और उससे भी पहले सूर्य भगवान से ये चीज़ें शुरू हुई। और हमारे पास जितने सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, एक प्रॉब्लम जो जेन्युइन है, मुझे लगता है हर घर में गीता है, हर घर में रामायण है, और वो लाल कपड़े में बांध करके पूजा घर में रखी हुई है। लोग चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे वर्जन है रामायण की, अगर हम बात करें तो 300 वर्जन रामायण के हैं। गीता की अगर हम बात करें तो इतनी सारी किताबें हैं, और हर राइटर या हर ऑथर अपने अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करता है। तो अगर हमें सही में सनातन धर्म को समझना है, अपने वेद उपनिषद को समझना है, या उतनी दूर हम नहीं जाए, अगर हमें भागवत गीता ही पढ़नी है, तो हम कैसे पढ़ें उसको? बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है। आज समस्या यह है, भगवत गीता की लोकप्रियता का फायदा उठा करके हर व्यक्ति उस पर अपने विचार और अपने टीका लिख देता है। लेकिन भगवत गीता की चर्चा करने का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं है। भगवत गीता की व्याख्या वही व्यक्ति कर सकता है जिसने प्रमाणित गुरु परंपरा से ज्ञान लिया हो। जैसे अगर हम 12th का मैथ सीखना चाहते हैं तो हमें ऐसे टीचर की शरण में जाना होगा जिसने अपने 12th के टीचर से सीखा हो, और उसने अपने टीचर से सीखा हो, और उसने अपने टीचर से सीखा हो, उसने अपने टीचर सीखा हो। तो ये एक परंपरा है, प्रमाणित परंपरा। तो ऐसे ही जब भगवत गीता अगर हमें सीखनी है तो हमें प्रमाणित परंपराओं के आचार्यों की शरण में जाना पड़ेगा। इसके विषय में भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। भगवान ने ये ज्ञान 4 लोगों को दिया, ब्रह्मा जी, विष्णु, लक्ष्मी जी और 4 कुमार।
तो इन चारों से जो परंपराएं चली हैं उनमें प्रमुख आचार्य आए माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य। ये चार आचार्य आए। इन चारों आचार्यों के से जो परंपराएं चली है उनमें अगर कोई गीता की टीका लिख रहा है तो वो गीता आपको कुछ मैसेज दे सकती है, वो आपको कुछ ज्ञान दे सकती है, वही ज्ञान देगी, कहने का तात्पर्य है, क्योंकि वो प्रमाणित परंपरा से आई। अब पता चला किसी ने संस्कृत में पीएचडी कर लिया है, अब वो संस्कृत में उसने पीएचडी किया, उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान है, अब वो गीता की लोकप्रियता का फायदा उठा करके गीता के विषय में कुछ लिखता है तो वो गीता की सही व्याख्या कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अगर कोई संस्कृत में पीएचडी है इसका मतलब वो अधिकारी नहीं हो गया, वो गीता की टीका दे दे। लेकिन गीता की लोकप्रियता का फायदा उठा करके बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी अपनी टीकाएं, अपने अपने विचार दे दिए हैं, इसीलिए समाज में कंफ्यूजन है। लेकिन अगर प्रमाणित परंपरा में जाकर के अगर कोई ज्ञान लेता है तो उसको गीता का सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रमाणित परंपरा से ही हमें गुरु का चयन करना चाहिए और उनसे हमें शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। अगर हम खासकर सनातन के जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात करें तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, अमेरिका, लंदन, सब जगह उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। बट इस तरह की जो स्टडीज होती है ये बचपन से शायद नहीं की जाती है, या जिनके घर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ होता है, नानी दादी होती हैं तो वो कहानियाँ सुनाती हैं, बताती हैं। बट आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है तो वो माहौल भी खत्म हो गया है। तो कैसे इस शिक्षा को, या जो अभिभावक है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे सनातन धर्म की शिक्षा हमारी लाइफ का पार्ट हमेशा से होना चाहिए, बचपन से होना चाहिए? लोगों को आजकल ये ज्ञान ही नहीं है कि शिक्षा दो प्रकार की है, एक भौतिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा, एक क्षणिक शिक्षा, एक सनातन शिक्षा। तो जो शिक्षा आज हमें कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज या स्कूल्स में मिल रही है वो सनातन शिक्षा नहीं है, वो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, वो सत्य शिक्षा नहीं है, वो व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जीने के लिए जो हमें शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा को हम शिक्षा मान करके अपने बच्चों को या अपने जीवन को 20-25 साल देते हैं और वो भौतिक शिक्षा लेकर के हम इस भौतिक जगत में अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी नौकरी, अच्छा सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है, सत्य शिक्षा है, वो शिक्षा हमें मिलती है गीता से, भागवत से, वेद से, पुराण से, उपनिषदों से। लेकिन आज के समय में चूंकि लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि इस शिक्षा की भी जीवन में कोई उपयोगिता है, इसलिए आज के समय में लोग इसको लाल कपड़े में बंद करके रखते हैं और इसको खोलते नहीं है, समझते नहीं है, पढ़ते नहीं। ये दुर्भाग्य है सनातन धर्म का। तो हमें लाल कपड़े को खोलना है और गीता का अध्ययन करना है और एक प्रमाणित गुरु के अंडर करना है। जैसा कि आपने बताया कि लोग सुख सुविधा में व्यस्त है और एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि वन लाइफ, इट्स माय लाइफ, लेट्स एंजॉय, एक ही जिंदगी है, इसके बाद मिलेगी नहीं मिलेगी तो जो मर्जी आए इसमें कर दो, कल किसने देखा है। तो सनातन धर्म में एक पूर्ण जन्म का भी कॉन्सेप्ट है, या लोग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते कि किसने देखा, यही हमारे कर्मों का फल मिलेगा। तो ये जो दो चीजें हैं कि हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए, कैसी हमारी आदत होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए और कैसे हमारे कर्म होने चाहिए, और साथ ही साथ पुनर्जन्म है या नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग भीड़ में विश्वास रखते हैं, हम लोग भेड़े हैं, जहाँ भीड़ होती है वहीं हम चले जाते हैं, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। वास्तविकता में अगर हम देखें पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन किसी के मानने या न मानने से सत्य बदलने वाला नहीं है। सत्य तो सत्य है और वो सत्य रहेगा। हाँ, उसे कोई देखना चाहे तो देख सकता है। कई बार लोग बोलते हैं किसने देखा पुनर्जन्म, किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म, किसने देखा भगवान, किसने देखा परमात्मा, किसने देखी आत्मा। अक्सर ये प्रश्न आता है खास करके युवाओं के बीच में। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मैं दिखाऊंगा अगर तुम्हें देखने की इच्छा है तो, लेकिन कैसे? तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि व्यक्ति को अगर मोतियाबिंद है तो उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा,
तो अगर उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा तब उसको साफ साफ देख पाएगा। तो ऐसे ही मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग जो कुछ भी देखते हैं वो किससे देखते हैं? नहीं, यही समस्या है, आंख से नहीं देखते। हम लोग समझते हैं कि हम आंख से देख रहे हैं, हम आंख से नहीं देखते। अच्छा बताइए ये क्या है? पोटली। क्या ये पोटली है? चने की पोटली है, दाल की पोटली है, बीट बैग। बीट बैग। इन्होंने बीट बैग क्यों बोला, इन्होंने पोटली क्यों बोला? देख तो आंख से तो ये भी देख रहे हैं, आंख से वो भी देख रहे हैं। इनको ज्ञान है इसलिए इन्होंने बीट बैग बोला, इन्हें ज्ञान नहीं है इसलिए इन्होंने पोटली बोला। ये पोटली है कि बीट बैग है? बीट बैग है। तो हम लोग आंख से नहीं देखते, ज्ञान से देखते हैं। आंख माध्यम है, लेकिन अगर आपका ज्ञान ही नहीं है तो आप देखते हुए भी क्या देखोगे? अगर हमारे पास यहाँ आपके बीच में किसी देश के प्रधानमंत्री बैठे हो और आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप उन्हें देखते हुए भी क्या देखोगे? आपको जैसे और बैठे हैं वैसे ये बैठे। लेकिन जब आपको ज्ञान होता है कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, तब आपको नॉलेज मिलती है। तो हम आंख से नहीं, हम ज्ञान से देखते हैं। तो हमें ये समझना होगा, जब हमें ज्ञान होगा तब हम देख पाएंगे। और मैं दिखा सकता हूं, अगर हम सही प्रकार से सही ज्ञान लेते हैं तो हम देख पाएंगे और हम जान पाएंगे। आज हमारी समस्या ये है, हम लोगों को ज्ञान नहीं है और हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम मानते नहीं है कि हम मूर्ख हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें समझाना कोई भी चीज बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम हैं मूर्ख। अब किसी मूर्ख को आप समझाओ और वो मूर्खता वाली बातें करके आपसे बहस करेगा। अगर वो मूर्ख मान ले कि वो मूर्ख है तो फिर उसको समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में सही बात को सही तरीके से समझना चाहता है तो समझ सकता है। और ये मानव जीवन मिला है सत्य को जानने के लिए, और ये सत्य आपको मिलता है हमारे वेदों में, हमारी भगवत गीता में। और ये भगवत गीता को समझने के लिए ये पुस्तक मैंने लिखी है, भक्ति सनातन का आधार। अगर कोई व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ लेगा और समझ लेगा तो वो गीता के ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, गीता जब पढ़ते हैं तो गीता समझ ही नहीं आती गीता में है क्या। तो पुनर्जन्म की जो बात है, पुनर्जन्म 100% है। और मैं तो दिखा दूंगा आपको कि आपका पुनर्जन्म है। इससे पहले भी आपका जीवन था और इसके बाद भी आपका जीवन है। लेकिन आप देखेंगे किससे? आंख से नहीं, ज्ञान से। जब आपको ज्ञान मिलेगा तो आप देख पाएंगे, अरे मैं तो इससे पहले भी था। एक बिल्कुल शॉर्ट में आपको क्लियर कर देते हैं। जो पुनर्जन्म की बात आई है थोड़ा स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सब इस दुनिया में कहां से आए हो? जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वो बड़े ध्यान से सुन ले, उनको आज पुनर्जन्म समझ में आ जाएगा। आप इस दुनिया में कहां से आए हो? आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स हैव इंटरैक्टिव सेशन। आप लोग इस दुनिया में कहां से आए हो? बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा सरल प्रश्न है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, माँ की कोख से, बिल्कुल सही, राइट आंसर। अब आप मुझे ये बताइए, आप माँ की कोख में हमेशा से थे? नहीं, 9 महीने से पहले जब माँ छोटी थी, 12 साल की थी, 15 साल की थी, तो आप माँ की कोख में थे? नहीं थे। तो इसका मतलब है आप माँ की कोख में आए। कहां से आए? पिता के वीर्य के द्वारा मां के गर्भ में स्थापित किए गए। ये सारा ज्ञान आपको हमारी गीता देती है। लेकिन लोग गीता को बोल देते हैं ये हिंदुओं का ग्रंथ है। अरे भाई, ज्ञान हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं होता, ये मूर्खता है। क्या कभी कोई बोलता है कि मैथ हिंदू मैथ है, ये ईसाई मैथ है? अरे मैथ तो मैथ है भाई, उसका तो सब लाभ लेंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो। आप ऐसा थोड़ी बोलते हो नहीं ये तो भाई मैथ हिंदू मैथ है, हमें नहीं छुएंगे। अरे ज्ञान ज्ञान है, वो सबके लिए और वो सबको लेना चाहिए। लेकिन रूढ़िवादिताओं के कारण हम गीता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ को, जैसे कलाम साहब नियमित पढ़ते थे, कलाम साहब का फेवरेट ग्रंथ था भगवत गीता। महात्मा गांधी हमेशा अपने हाथ में गीता रखते थे। आज हमारा युवा महात्मा गांधी और कलाम को सम्मान करता है,
कलाम और महात्मा गांधी का जिस गीता की वजह से सम्मान था उसको सम्मान नहीं करना, ये हमारी युवा की प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी गीता को पढ़ें, गीता को समझें, तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में सत्य क्या है, और हम हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन चूंकि हम अपनी पहचान अपनी जाति से, अपने नाम से, अपने शरीर से, अपने लिंग से कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ही संकुचित मानसिकता के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं। और संकुचित मानसिकता वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता जब तक कि उसका जो नजरिया है, उसका जो समझ है वो ब्रॉड नहीं होगा। आप बोलते हैं ना नैरो माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड, ये तो सुना ही आप सबने। तो नैरो माइंडेड लोग सुखी होते हैं, ब्रॉड माइंडेड। आप अपने आप को क्या मानते हैं, नैरो माइंडेड है कि ब्रॉड माइंडेड है? अपने को तो हर व्यक्ति ब्रॉडली बोलता है लेकिन उसकी असलियत तो हम लोग समझते हैं, ब्रॉड है तो आनंद में रहेगा, वो संकीर्ण मानसिकता में नहीं है। तो पुनर्जन्म है, आप इस शरीर से पहले भी थे और इस शरीर के बाद भी रहेंगे। मां के गर्भ में आप आए हैं, और जब आप आए थे तब आप कैसे थे? जब आपका जन्म हुआ उससे पहले आप मटर के दाने थे कि नहीं थे? आप सब लोग थे ना मटर के दाने। लेकिन आज हमें लगता है नहीं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डीएम हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं, अरे भैया ये सब नहीं हो, यही मूर्खता है। यानी फिर कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कहता मुसलमान हूं, मैं कहता हूं ईसाई हूं, ये सब मूर्खता है। ये सब झगड़े की वजह है और कुछ नहीं है। हम लोग वास्तविकता में सोल है, आत्मा है। इसका अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, रूह बोलते हैं ना, ये क्या है? एनर्जी बोलते हैं, क्या है? इसको जानना चाहिए, और मनुष्य शरीर मिला है इसको जानने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य सत्य छोड़ करके सब जानना चाहता है। उसे संसार में सब कुछ जानना है, लेकिन उसे जो सत्य है वो नहीं जानना है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई भक्ति सनातन का आधार पुस्तक पढ़ेगा तो उसको सत्य का ज्ञान होगा, और सनातन का आधार समझ में आएगा कि वास्तविकता में भक्ति ही है। तो पुनर्जन्म है, था और रहेगा, क्योंकि हम लोग सोल हैं और हम अलग अलग शरीर लेते रहते हैं। कभी हम हिंदू बन रहे हैं, हिंदू परिवार में जन्म ले लिया, हिंदू हो गए, मुस्लिम परिवार में जन्म ले लिया, मुस्लिम हो गए, ईसाई परिवार में जन्म ले लिया, ईसाई हो गए, कुत्ते के परिवार में जन्म ले लिया, कुत्ता हो गए, बिल्ली के परिवार में जन्म ले लिया, बिल्ली हो गए। लेकिन ना हम बिल्ली है, ना हम कुत्ता है, ना हम हिंदू है, ना हम मुस्लिम है, ना हम ईसाई है। वास्तविकता में हम सोल है, आत्मा है, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। और चूंकि मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तो जो शरीर है वो हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी शरीर ले लो, मुसलमान का शरीर हमेशा से हमेशा रहता है, ईसाई का शरीर हमेशा से हमेशा रहता है, पशु पक्षी कीट किसी का शरीर हमेशा से हमेशा रहता है। तो जब वो हमेशा से नहीं है, तो जब जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है। किसका जन्म होता है, किसका मृत्यु होता है? शरीर जन्म लेता है, शरीर की मृत्यु होती है, और मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों, अलग अलग शरीर में ट्रांसफर हो जाऊंगा, और ये सारा ज्ञान आपको इस पुस्तक के अंदर मिलेगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम शरीर हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में हम प्रवेश करते हैं, हम सोल है, हम एनर्जी है, और बहुत हद तक हमारे कर्म इस बात का डिसीजन लेते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है उस तरह का हमारा पूर्ण जन्म होता है। एक चीज़ और आती है आज के परिवेश में और भागा-दौड़ी की जिंदगी में कि हर कोई बिजी है, हर कोई, और एक हमने ना एक टाइमलाइन भी सेट किया हुआ है कि अभी हम बच्चे हैं तो हमें ये करना चाहिए, युवावस्था में है तो हमें हमारा ये कार्य है, जब हम गृहावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमें ये करना चाहिए। तो जो ये भक्ति की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि 60 साल 70 साल के हो जाओ तब इन सब में जाना। आप काफ़ी यंग लग रहे हैं, दिखते हैं, और आपने सनातन जीवन को अपने लाइफ में जहाँ तक मैं समझती हूँ बचपन से ही उतारा होगा और फिर उसको पूरी तरह से फॉलो करना शुरू किया होगा। तो क्या एक नॉर्मल जिंदगी जीते हुए, पारिवारिक जिंदगी जीते हुए, क्या हम भक्ति को, सनातन को, कृष्ण को अपने जीवन में उतार सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि वृद्धावस्था में भक्ति करनी चाहिए। ये घर घर की, खास करके सनातन धर्म में इस तरीके की बहुत ही गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में बैठ गई। जबकि आप अगर देखें तो इस मामले में मैं बड़ा मुस्लिम भाइयों का सम्मान करता हूँ,
कि वो बचपन से अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं और बचपन से उनको अपनी कुरान की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में भी अगर आप प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखते हैं श्रीमद् भागवत में, तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत 5 वर्ष की अवस्था से होती है। हमें बचपन से ही भाई शिक्षा कब लेनी चाहिए? जब भौतिक शिक्षा की बात आती है तब आप बचपन से स्कूल भेजते हो। अरे वृद्धावस्था में भेजो ना बच्चों को। जब मरने को हो व्यक्ति तब उसे गणित सिखाओ, तब उसको फिजिक्स सिखाओ, तब उसको केमिस्ट्री सिखाओ। तो आप कहेंगे ये क्या बेवकूफी है? अरे अब मरने वाला है, अब अगर वो सीखेगा भी पूरा जीवन तो उसने अज्ञानता में बिताया, पूरा जीवन तो उसने गणित उसका जब उसको गणित आता नहीं था तो पूरे जीवन तो ठगा गया, उसको पता नहीं चला क्या प्रॉफिट क्या लॉस। अब वृद्धावस्था में अगर वो मैथ का ज्ञान ले भी लेगा तो क्या फायदा होगा? तो ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आध्यात्मिक ज्ञान उसको बचपन से होगा तो वो अपना पूरा जीवन अच्छा बिता पाएगा, उस ज्ञान के आधार पर कुछ अच्छे कर्म कर पाएगा। लेकिन अगर वही ज्ञान अगर वृद्धावस्था में लेगा तो फिर जान भी लेगा अगर कुछ, तो लाभ तो बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि अब तो जाने का समय आ गया। और वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि एक युवा या बच्चा मरेगा नहीं। बच्चे मरते हैं कि नहीं मरते? युवा मरते हैं कि नहीं मरते? प्रौढ़ मरते हैं, वृद्ध भी मरते हैं। ऐसा होता है कि वृद्ध होने के बाद ही मरेगा, तब तो चलो मान भी ले एक बार कि चलो वृद्धावस्था तक अपना और सारे कार्य कर लो, बाद में जब मरने से पहले थोड़ा भजन कर लेना। लेकिन जब आपको पता नहीं है, आप कभी भी मर सकते हो, आप कभी भी शरीर छोड़ सकते हो, तो ये सत्य का ज्ञान है जो जिसके लिए मानव शरीर ही मिला है, उसकी शुरुआत तो बचपन से करनी चाहिए, ना कि वृद्धावस्था से। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत धारणा है लोगों के अंदर कि आध्यात्मिक शिक्षा वृद्धावस्था में लेनी चाहिए और भौतिक शिक्षा बचपन से लेनी चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि हमें बचपन से ही इस तरह की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, और अगर आपने बचपन से नहीं ली है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी से आप शुरू कर सकते हैं इसको पढ़ना। गुरुजी, आपकी लाइफ के बारे में हम एक दो प्रश्न जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कब से शुरू हुआ आध्यात्मिक जीवन? आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत आपकी लाइफ में कब आया? ये हनुमान जी की विशेष कृपा है। मैं तो 5 साल की अवस्था से हनुमान चालीसा पढ़ता था और हनुमान जी को प्रार्थना करता था कि आप कृपा करिए और मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए, क्योंकि आप सबको वितरित करते हैं, तो मुझ पर भी कृपा करिए, मुझे भी दीजिए। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था तो पारिवारिक संस्कार थे, पूजा पाठ भी था, लेकिन तात्विक ज्ञान नहीं था। वो तब हुआ जब मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की शरण में पहुंचा और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, गुरु महाराज के सत्संगों को जब सुना और समझा, तो फिर लगा कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। और फिर मैंने ये डिसीजन लिया। उस समय मैं बैंक में जॉब करता था और उसी समय मुझे लगा कि असली जीवन कुछ और है। ये जो जीवन मैं जी रहा हूँ, इस जीवन की जो दौड़ है, इसमें कुछ भी प्राप्त कर लें तब भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही मृत्यु होगा आपने जो कुछ प्राप्त किया है वो सब जीरो हो जाएगा। हम लोग पूरे जीवन बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करके बड़ा पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके बड़ा घर, बड़ा प्लॉट, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और अचानक व्यक्ति का हरिबोल हो जाता है, मर जाता है। और जैसे ही व्यक्ति ने शरीर छोड़ा तो उसकी सारी मेहनत जीरो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो उसके साथ गई नहीं। यहाँ तक कि जिस शरीर को उसने वो बादाम काजू और खिलाए थे, बढ़िया हेल्थ बनाई थी व्यायाम करके, वो शरीर भी यहीं पड़ा रह गया। वो पत्नी भी साथ नहीं गई जिसके लिए उसने पूरा जीवन दे दिया, वो बच्चे भी साथ नहीं गए जिन बच्चों के लिए उसने पूरा जीवन खपा दिया। तो अंतोगत्वा उसके साथ गया क्या? उसके साथ जाते हैं उसके अपने कर्म। तो जब ये बात समझ आई कि वास्तविकता में मृत्यु निश्चित है और वो कभी भी हो जाएगी, और जब होगी तो हम क्या ले जाएंगे साथ में? तो जो साथ ले जाएंगे वो इकट्ठा होना चाहिए ना कि वो जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। तो ये बात जब समझ आई तो फिर मैंने भक्ति को प्रधानता दी और मैंने फुल टाइम अपने जीवन को गुरु की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में और आध्यात्मिक जीवन को समर्पित किया, और उसके बाद आप सबकी सेवा में आ गया।
बहुत सुंदर। और इस बुक की जहाँ तक हम बात करें, ये इसमें 14 चैप्टर्स है। बहुत ही सिंपल हिंदी में प्रभु जी ने इसको लिखा है, और अगर आप गीता पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक उसकी प्रिपरेशन है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो गीता पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बुक यूनिवर्सल पे भी अवेलेबल है, इस्कॉन मंदिर लखनऊ, सुशांत वर्ल्ड सिटी में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। प्रभु जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु जी की गीता पे हर संडे ऑनलाइन क्लास होती है 1 घंटे की, जो निःशुल्क है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपका रुझान है आध्यात्मिक जीवन की ओर। तो सेशन हम खत्म करने से पहले 2-4 क्वेश्चंस लेना चाहेंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वी आर रेडी टू आंसर। माइक अगर पीछे भिजवा दें। प्रभु जी, ये आप स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और स्वर्ग में कौन लोग जाएंगे और नर्क में कौन लोग जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको आंसर देने से पहले आपसे पूछता हूँ, आप क्या मानते हैं, स्वर्ग नर्क इस धरती पे ही है या कहीं और भी है? नहीं, इस धरती पर कुछ नहीं है। इस धरती पे नहीं है। स्वर्ग नर्क इस धरती पे नहीं। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग नर्क है। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि धरती पर लोग बड़ी यातना में जीवन जी रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जाइए, देखिए कैंसर के पेशेंट्स हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, कितनी यातना भोग रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि यही तो नरक है। और जब वो जाते हैं 7 स्टार 5 स्टार होटल में और वहाँ जाते हैं, लग्जरी लाइफ देखते हैं, तो लगता है यही तो स्वर्ग है। तो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, स्वर्ग और नर्क इस धरती पे ही है और कहीं नहीं है। ऐसा भी बहुत से लोगों की मान्यता है। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, आप क्या मानते हैं कि स्वर्ग नर्क है या नहीं है? नहीं, स्वर्ग नर्क है, लेकिन दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है। जो हम लोग कर्म करते हैं उसका हमको यहीं पे परिणाम देना पड़ता है। यहाँ भी देना पड़ता है और स्वर्ग नर्क में भी मिलता है। यहाँ पे भी देना पड़ता है, वहाँ पे। हाँ, तो ये स्वर्ग और नर्क का वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है। वहाँ बताया गया है कितने प्रकार के नर्क हैं और किस दिशा में कितने योजन पर, कितनी दूरी पर हैं। अब होता क्या है, हम लोग सीखते हैं साइंस से, है ना? आप लोग ईमानदारी बताओ, आप साइंस पे ज्यादा विश्वास करते हो या वेद पे ज्यादा विश्वास करते हो? वेद पे। वेद पे करते हो? तो वेद पढ़ते हो? जी, कुरान पढ़ते हो? जी। अच्छा, तो जो वेद को पढ़ते हैं, वेद का ज्ञान लेते हैं, वो तो समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस अपनी जगह ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि साइंस की कोई उपयोगिता नहीं है या साइंस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साइंस परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। साइंस अपूर्ण है, लेकिन वेद पूर्ण है। और ये वेदों का पूरा ज्ञान आपको मिलता है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, 4 वेद। अक्सर देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, कई बार देखो, मुझे एक बात बताओ, एक आपका सिलेबस है 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, कितना सारा मटेरियल हो गया, ठीक है। अब मैं उसको, इन सबको अगर एक किताब में देना चाहूं, पूरी बात आ पाएगी? कुछ सार पहुंच सकता है लोगों की सुविधा के अनुसार, उनकी मानसिकता, उनकी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन पूरा ज्ञान देना मुश्किल होगा। इसी तरह से कुरान है, बाइबल है, और जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब है, और भी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें सबको इन वेदों का ही ज्ञान देते हैं, कोई अलग ज्ञान नहीं है। अंतर केवल इतना है, लोगों के रुझान, लोगों की समझ, लोगों के अनुसार उन्होंने उतना ही ज्ञान दिया। लेकिन अगर कोई पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे वेदों की, उपनिषदों की शरण लेनी ही होगी। वो अगर चाहता है कि नहीं, हमें पूरा ज्ञान इनसे ही मिल जाएगा, पूरा ज्ञान कोई चाहे मुझे कुरान से मिल जाएगा, कोई चाहे कि मुझे पूरा ज्ञान गीता से मिल जाएगा, कोई चाहे कि मुझे पूरा ज्ञान बाइबल से मिल जाएगा, कोई चाहे कि मुझे पूरा ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसको अगर लेना है तो फिर उसको डीप जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कम से कम इतना तो मानो, आज लोग उतना भी नहीं मान रहे। तो ये स्वर्ग नर्क हैं, इनके लोग हैं, इनकी दूरी है, लेकिन अब आज तक आपके साइंटिस्ट ने उतनी दूरी पर पहुंचने वाले यंत्र नहीं बना पाए या विमान नहीं बना पाए। हो सकता है आने वाले समय में प्रोग्रेस करके बना लें, तो हो सकता है आप लोग स्वर्ग नर्क की यात्रा कर पाओ, लेकिन मुश्किल है, ये संभव नहीं है। हालांकि हम लोगों ने बहुत कुछ खोजा है। आप देखिए, आज के 50 साल पहले
अगर आप ये कल्पना करते कि कोई अमेरिका में बैठा है और आप भारत में बैठे हैं और आप दोनों एक दूसरे को देख करके बात कर पाएंगे, तो शायद 50 साल पहले आप इस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज साइंस ने कर लिया है, आज साइंस ने प्रगति की है, तो वहां तक पहुंचा है, तो आगे भी प्रगति करके कुछ और ज्ञान अर्जित कर सकता है। जैसे कि पहले साइंस बोलता था कि एक ब्रह्मांड है, अभी साइंस बोलता है कि नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो आने वाले समय में और प्रगति करेंगे तो वो स्वर्ग और नरक पे भी बताएंगे आपको कि नहीं, इधर है व्यवस्था ऐसी, अगर वो वहां तक अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाए तो। ठीक है, और कोई प्रश्न? ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी परेशानी में होता है तो जाता है मिलने पंडित लोगों से और ब्राह्मणों से, वो एडवाइस करते हैं आप ये वाला यज्ञ करवाइए, ये पूजा कराइए, ये इफेक्टिव होगा। इस पर क्या व्यूज़ हैं आपके? ये कुछ इफेक्टिव होता है या सिर्फ एक दिखाने का तरीका है? इस पे क्या व्यूज़ हैं आपके? नहीं नहीं, सब कुछ होता है, सब कुछ है, बशर्ते योग्य व्यक्ति होना चाहिए, योग्य व्यक्ति होना चाहिए और वो शास्त्र अनुसार कार्य करे। अगर देखिए, कोई भी पंडित कोई भी अपनी मनमर्जी से कुछ कर रहा है तब उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो अगर अपने ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार अगर कर्मकांड कर रहा है, उसका प्रभाव है, जीते जी प्रभाव है, और उसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते योग्य व्यक्ति होना चाहिए। सब कुछ है, जैसे साइंस भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, फिजिक्स भी है। अब ये हम पढ़ते हैं तो हम इसको समझते हैं, हमने कर्मकांड समझा नहीं है, उपासना कांड समझा नहीं है, भक्ति समझा नहीं है, वेद पुराण उपनिषद समझे नहीं है, इसलिए हमको लगता है ये सब पेट भरने का या अपना भरण पोषण करने के साधन बना रखा है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन चूंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है इसलिए हम उसे नहीं समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ है। कई बार और तो और छोड़िए, लोग अर्चा विग्रह को भगवान नहीं मानते, बोलते ये पत्थर है। मूर्ति पूजा को लोग बोलते हैं ये पत्थर पूजा है, यहां कहां भगवान हो गया? अब उनकी बुद्धि पत्थर की है तो कौन समझाए? लेकिन अगर आप अनुभव करेंगे, मैं तो अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, ढेरों ऐसे साक्षात्कार हैं जिनको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे आप और छोड़िए, क्या कोई सशरीर स्वर्ग नरक वैकुंठ जाता है? बताइए, कोई गया है? नहीं, ये याति का एक प्रकरण आता है कि उन्हें भेजा है। नहीं नहीं, वो तो एक जमाने की बात छोड़ो, इस कलयुग में हुआ है। तुकाराम जी का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? लेकिन उनके जीवन को पढ़ा नहीं है, उनको पढ़िए। तुकाराम जी सशरीर भगवान के विमान में बैठ करके वैकुंठ गए हैं, और जिस स्थान से गए हैं उस स्थान का नाम देहू है, पूना के पास में है। आप जाइए, देखिए जाकर के। आज भी जिस तिथि पर उस स्थान से विमान पर बैठ करके गए हैं, वो वृक्ष उसी तिथि पर उसी समय आज भी कंपित होता है। ढेरों उदाहरण है। अगर आप सत्य जानना चाहें तो जानिए, लेकिन आप तो अपना टाइम दे रहे हैं पिक्चरों को देखने में, और वो पिक्चरें क्या बोलती हैं? आप जैसे थिएटर हॉल में जाते हैं, उसमें क्या आता है सबसे पहले लिखा है? पहले तो अंधेरा कर दिया जाता है, अंधेरा कायम रहे आपकी जिंदगी में, और फिर उसपे आता है लेकर के इस घटना का किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अब आप 500 रुपए खर्च करके वो देखने जाते हैं जिसका किसी का कोई संबंध है ही नहीं। तो हम लोग तो अपना बहुत सारा समय अज्ञानता में और मूर्खता में बिताते हैं, तो हमें ये सही ज्ञान मिलेगा कैसे? हमें अपने महापुरुषों को, मीरा जी को पढ़ो। मीरा जी सशरीर द्वारका जी में भगवान के विग्रह में समा गई। अब ये बातें बुद्धि से, तुम्हारी साइंस से ऊपर की बातें समझ में नहीं आएंगी। चैतन्य महाप्रभु, ये तो नाम आप सबने सुने हैं ना। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर में भगवान के विग्रह में समा गए। ये सारी घटनाएं हैं, प्रमाण है इनके। अगर आप जानना चाहो तो आप जान सकते हो, लेकिन आपको फुर्सत कहां है दूसरे की निंदा और अपनी स्तुति करने से? हम लोग क्या करते हैं? दूसरों की निंदा और अपनी स्तुति। तो हम सत्य को जानने के लिए टाइम ही निकालते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो सब कुछ है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न, ये सब कुछ है, बशर्ते योग्य व्यक्ति हो। और कोई प्रश्न? नमस्कार सर, मेरा सवाल बहुत ही सरल है, मेरा समय है लोगों से।
जीवन में हमारे मोह माया अटैचमेंट्स, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पे प्रेम ये सब समान है, मनुष्य को जीवन में सब चीज़ें होती हैं। मैं कहना चाहूँगा आध्यात्मिक ज्ञान के बाद क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ मैं जो कहूँगा, लोगों का मानना है कि साइंस ज़्यादा मतलब जरूरी है, उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बट साइंस जो है वो हमारी वेदों के बेसिस पे है। मैं मनोविज्ञान का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने 3 साल मनोविज्ञान में दिया और मैंने पाया है कि जो चीज़ें वेदों में और जो गीता में लिखी गई हैं वही मनोविज्ञान में कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। एंड मुझे लगता है कि साइंस की बुनियाद हमारे वेद हैं। वेदों की वजह से हमारी साइंस की उत्पत्ति हुई। जो पुष्पक विमान रावण ने बनाया था वो अब राइट ब्रदर्स ने उसको फॉर्म किया था 1800 में। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट डेट एंड ईयर। तो मेरा सवाल उस अटैचमेंट के बारे में। प्रश्न आपका क्या है? मेरा एक सवाल था कि मनुष्य जीवन में अटैचमेंट्स, प्रेम, मोह, माया, क्या ये आध्यात्मिक ज्ञान के बाद हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अनर्थ हैं और आध्यात्मिक जीवन के बाद ये नष्ट नहीं होते हैं, इनका सदुपयोग होने लगता है। केवल मत्सर नष्ट होता है, यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं किया जा सकता। काम का प्रयोग भगवान की सेवा में हो सकता है, क्रोध का प्रयोग हो सकता है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब का भगवान की सेवा में आध्यात्मिक जीवन में इस्तेमाल है। केवल ईर्ष्या को छोड़ करके, ईर्ष्या को नष्ट करना पड़ेगा। अब हम सेशन समाप्ति की तरफ आ चुके हैं। एक प्रश्न और है, एक और प्रश्न, बस एक अंतिम प्रश्न लेंगे जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। एक्चुअली हमसे किसी ने पूछा था कि भगवान ने इंसानों को क्यों बनाया है, तो इस पे मेरा ये मानना था कि भगवान के बिना इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं है और इंसान के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। पर आपका क्या मानना है या आप क्या कहेंगे इससे? नहीं, भगवान के, इंसान के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भगवान ने इंसान बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि इंसान में भगवान ने सबसे श्रेष्ठ चेतना दिया, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि दी, जिसका वो सही इस्तेमाल करके जान सके कि वो कौन है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है और भगवान कौन है। तो भगवान ने इंसान बनाए, इंसान ने भगवान नहीं बनाए। ये आजकल आप सोचते हैं ना, भगवान बना लिए, भगवान नंबर 1 आजकल ये चल रहे हैं, फिर भगवान नंबर वो चल रहे हैं, भगवान नंबर ये सब बेवकूफियां हैं। भगवान भगवान है, वो हमारे बनाने से नहीं होता। आप भगवान को नहीं मानते, इससे भगवान के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान तो है, रहेगा, था, लेकिन हम नहीं मानते हैं तो हम अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि उससे जो मिलने वाली सुविधाएं हैं या उससे मिलने वाला जो ज्ञान है, उससे मिलने वाली जो पावर है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। आप जैसे किसी विद्वान को मत मानिए कि मैं किसी विद्वान को नहीं मानता, मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मत मानिए, आप मूर्ख बने रहिए। लेकिन अगर आपको किसी विद्वान के पास जाना है, किसी गुरु के पास जाना है, तो अगर आप जाएंगे तो आप लाभान्वित होंगे, आप नहीं मानेंगे तो नुकसान गुरु का नहीं होगा। ऐसे ही भगवान का कोई नुकसान नहीं है। और भगवान ने इंसान बनाए, इंसानों ने भगवान नहीं बनाए। ये अलग बात है कि इंसानों ने अपने अपने नाम अलग रख लिए, अपनी अपनी भावनाएं बना ली, अपनी अपनी दुकानें बना ली। ये इंसानों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंसान ने भगवान नहीं बनाया, भगवान ने इंसान बनाया। ठीक है, गलत है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, अगर उसकी ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे, हम मूर्ख हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसके ज्ञान को अगर हम महत्व दे ही नहीं रहे हैं, तो उसको ज्ञान का मतलब महत्व क्या रहेगा? फिर वो ज्ञान कैसे कहलाएगा अगर उसके ज्ञान को कोई समझ ही नहीं रहा है? हाँ, देखिए ऐसा है ना, ज्ञान का महत्व, आपका कहने का मतलब है अगर कोई ज्ञान लेगा ही नहीं तो उस ज्ञान का महत्व क्या है? देखिए, ज्ञान पहली चीज है स्वयं के लाभ के लिए होता है, फिर स्वयं से लाभ लेकर के कोई और भी उससे लाभ लेना चाहे तो वो ले सकता है। अगर कोई ज्ञान है तो उससे सबसे पहले हम अपने को प्योर करेंगे, अपने को लाभान्वित करेंगे, दूसरा का लाभान्वित होना चाहे वो भी सीख सकता है। लेकिन अगर कोई नहीं लेना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ज्ञान को मैंने सीखा, मुझे लाभ क्या मिला? अरे सबसे बड़ा लाभ मिला, मेरा चरित्र बदल गया, मेरी सोच बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, मुझे
भगवत दिशा मिल गई, भगवत ज्ञान मिल गया, भगवत प्रेम मिल गया। ठीक है, धन्यवाद। So God is one. पूरे सेशन को आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस पुस्तक के लिए।